संवत 1876 के पौष सुदी तृतीया के दिन श्री जी महाराज गड्ढा में दादा खाचर के दरबार में संध्या समय उगमणा द्वार की ओसरी में ढोलिया आसन पर विराजमान थे। उन्होंने काले किनारे वाला खेस पहना था, सफेद चौफाल ओढ़ा था और सिर पर सफेद पगड़ी बांधी थी। उनके सामने संत झांझ और पखावज लेकर कीर्तन गा रहे थे और विभिन्न प्रदेशों से आए हुए भक्तों की सभा बैठी थी। तब श्री जी महाराज ने सबको शांत किया और कहा, सभी सुनो, हम एक बात कहते हैं। कुछ समय तक ध्यान में मग्न रहकर उन्होंने कहा, जिस हरिभक्त के मन में भगवान को अत्यंत प्रसन्न करने की इच्छा हो, उसे भगवान को प्रसन्न करने का उपाय यह है, अपने अपने वर्णाश्रम धर्म में अटल निष्ठा, आत्मा में दृढ़ स्थिरता, आत्मनिष्ठा, भगवान के अलावा सभी पदार्थों में अरुचि, भगवान में महिमा सहित निष्काम भक्ति, इन 4 साधनों से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इन्हीं को एकांतिक धर्म कहा जाता है। ऐसे एकांतिक धर्म वाले भक्त हमारे सत्संग में भी हैं। भगवान के सच्चे भक्त को चाहिए कि वह खाते पीते, चलते फिरते, बैठते उठते हर क्रिया में भगवान की मूर्ति का चिंतन करे। जब मन शांत हो तब भगवान का ध्यान करे और उनकी मूर्ति को देखता रहे। और जब मन में संकल्प विकल्प विचारों का विक्षेप हो तब यह समझे कि मैं शरीर, इंद्रियों, मन और विषयों से अलग आत्मा हूं। फिर जब मन शांत हो जाए तो भगवान का चिंतन करे। इस शरीर को अपना स्वरूप न माने और शरीर के संबंधियों को अपना सच्चा संबंधी न माने, क्योंकि इस जीव ने पहले 84 लाख योनियों में जन्म लिया है, असंख्य बार विभिन्न संबंध बनाए हैं, पर अब उनका कोई संबंध नहीं रहा। इसी प्रकार इस जन्म के संबंध भी स्थायी नहीं हैं। इसलिए शरीर और संसार को असत्य समझकर अपने आत्म स्वरूप को अलग जानकर अपने धर्म में स्थित रहकर भगवान की निष्काम भक्ति करनी चाहिए और भगवान का महात्म्य समझने के लिए संतों का सत्संग निरंतर करना चाहिए। जो इस प्रकार नहीं समझता और केवल शरीर को ही सब कुछ मानता है, वह सत्संग में होते हुए भी पशु के समान है। हालांकि सत्संग के प्रभाव से उसका भी कल्याण हो सकता है, लेकिन उसे सच्चा एकांतिक भक्त नहीं कहा जाता। ऐसा एकांतिक भक्त जब शरीर त्यागता है तो वह माया से मुक्त होकर अर्च मार्ग से भगवान के अक्षरधाम को प्राप्त करता है। अक्षर के 2 स्वरूप हैं, निराकार चैतन्य स्वरूप, जिसे चिदाकाश या ब्रह्म महोल कहते हैं, साकार स्वरूप। जो पुरुषोत्तम नारायण की सेवा में रहता है, जो भक्त अक्षरधाम को प्राप्त होता है, वह भी अक्षर के समान गुण प्राप्त कर भगवान की अखंड सेवा करता है। अक्षरधाम में पुरुषोत्तम नारायण सदा विराजमान हैं और अनंत मुक्त जन उनकी सेवा में रहते हैं। वे सभी भगवान के दास भाव से रहते हैं और भगवान उनके स्वामी हैं। इसलिए हर सत्संगी को यह निश्चय करना चाहिए, हमें भी उन मुक्तों की पंक्ति में शामिल होना है, अक्षरधाम में जाकर भगवान की सेवा करनी है, नाशवान और तुच्छ मायिक सुखों की इच्छा नहीं करनी है, दृढ़ निश्चय करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यदि भगवान के अलावा किसी अन्य वस्तु की इच्छा रह गई और मृत्यु के बाद मार्ग में सिद्धियां मिलें, तो जीव उनमें फंस सकता है और यह बड़ा विघ्न बनता है। इसलिए सभी सांसारिक वासनाओं को छोड़कर केवल भगवान का भजन करना चाहिए। इति वचनामृत गड्ढा प्रथम 21 अगर आप सच्चे भक्त हो तो सब्सक्राइब जरूर करो।